क्या जो एक बेटी का बाप होता है उसे हमेशा समाज के सामने अपने हाथ फैलाते रहना चाहिए और अपने स्वाभिमान को उनके पैर में बिछा देना चाहिए। और क्या मिडिल क्लास एवं एक गरीब परिवार में एक बेटी पैदा करना क्या। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। आज हम दहेज प्रथा के बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। सबसे पहले दहेज होता क्या है। दहेज एक अदृश्य कर्ज होता है जो एक बेटी के बाप द्वारा बहुत सारे उपहार खरीदने में कर्ज में चले जाता है बेटी का बाप। इस कर्ज का कारण बेटी के बाप के द्वारा खरीदे जाने वाले अनेकों उपहार बेटे के परिवार के लिए बेटे को जो लड़का होता है उसको सोने का अंगूठी सिकड़ी, उसके बाप और उसके भाई जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं उनको सोने का नहीं तो कम से कम अंगूठी वगैरह देने में जो भी खर्चा आता है, इसके कारण जो लड़की का बाप होता है वो कर्जा में डूब जाता है। यही होता है दहेज। अगर कोई और इसके ऊपर से बेटी के बाप को कैश भी देना पड़ता है। यह कैश लाख के ऊपर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर बात की जाए तो 10-12 लाख रुपया एक बेटी के बाप को दहेज के रूप में बेटे के परिवार को दे। प्राचीन काल में ये जो दहेज जैसा कुछ नहीं था। उस समय स्त्री की धन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। औरतों को सुरक्षा को सबसे महत्व दिया जाता था। उस समय जब भी बेटी का विवाह दूसरे घर में किया जाता था तो बेटी की सुरक्षा के लिए उसकी आवश्यकताएं की चीज़ें उसको दी जाती थी, जैसे कपड़े, गहने, बर्तन, ये सारे सामान बेटी को उस समय दिया जाता था। लेकिन अभी के समय में ये धीरे धीरे दहेज जो है वो अपना विकराल रूप ले लिया है। इसमें एक तरह से समझा जाए तो इसमें लड़के का कीमत लगाया जाता है। लड़का जितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा रह रहा है और जितना ही बड़े जॉब में रह रहा है उसका डिमांड जो है दहेज का उतना ही अधिक रह रहा है। जैसे अगर टीचर का बात किया जाए तो अभी हमारे समाज में 15 लाख में टीचर बिक रहे हैं। और वही यूपीएससी IAS का बात किया जाए तो ये तो एक तरह से कहा जाए तो ये हमारी क्षमता से बाहर है। इनका तो है 50 लाख, 70 लाख, ऐसे ही इन लोग का डिमांड है। आगे हम बातें कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। जो दहेज है इसका कारण क्या है। सबसे पहला है कि समाज में दिखावा कि अगर दूसरे पड़ोस का व्यक्ति दहेज ले रहा है और जितना अमाउंट ले रहा है उसको देख करके दूसरे व्यक्ति अपने दिखावे के लिए लड़की के बाप पे और भी ज़्यादा प्रेशर दबाव डालते हैं दहेज के लिए, समाज में दिखावे के लिए। और ये इन सारे चीज़ों का भुगतान एक लड़की के बाप को करना पड़ता है। हमें सबको एक ना एक दिन, सभी की बेटियां हैं, एक ना एक दिन ऐसा समय सब पे आए, सबके जो भी बेटियां हैं उनके बाप पर आएगा। तो हमें इस दहेज जो है, जो भी प्रथा है, इसके विरोध में शुरू से ही खड़ा हो जाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। साधारण तौर पर दहेज को एक गिफ्ट के रूप में देखा जाता है और यह गिफ्ट जो है 50 लाख तक पहुंच जाता है, जो कि इसे चुकाना एक बेटी के बाप को ही पड़ता है। और कई बार देखा जाता है जो इस कर्जा में डूबने के कारण और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण कई बाप जो है के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, उनका तबीयत बिगड़ जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। तो इसका जो है भुगतान एक बेटी के बाप को उसके घर परिवार को करना पड़ता है। जब एक बेटी की शादी होती है तो बहुत सारा डिमांड लड़के की तरफ से किया जाता है, सिकड़ी, अंगूठी, कैश। और भी अगर लड़के की शादी है तो लड़के के घर पे जो भी खर्चा होगा, टेंट का, बाजा का, और वो गाड़ी से जहाँ भी आएगा जाएगा, वो सभी जितने खर्चे हैं ये खर्चे बेटी के बाप को ही भुगतान करना पड़ेगा। क्या जो बेटी का बाप है वो अपने घर पर भी खर्चा करे, उसके घर पर भी अगर टेंट लगता है, जो भी बाजा है, जो भी ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब मेरा ये नहीं कि लड़कियों को नचवाने वाला, एक ये जो बैंड बाजा टाइप में गाना गाने वाले जो जेंट्स होते हैं, ये सिंपल सा। और जो भी घर की औरतें होती हैं वो तो शादी ब्याह में सबके यहाँ होता है डांस वगैरह, इन सब जो भी इसका खर्चा आता है ये बेटी का बाप तो खुद भुगतान करेगा ही। और नहीं तो क्या, प्लस में लड़के के यहाँ जो खर्चा हो रहा है उसका भी भुगतान क्या बाप ही करेगा, लड़की का बाप ही करेगा क्या। क्या जो बेटे का बाप है उसका कोई फर्ज जिम्मेवारी नहीं है, वो केवल अपने बेटे को जन्म दिया है और उससे पैसा लेने के लिए
लिए जो भी सब कोई पढ़ाते हैं भाई, ये तो सभी जानते हैं कि सभी अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। तो क्या वो पढ़ा दिए तो वो अपने घर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं? बेटी वाला बाप भी तो अपने घर का खर्चा उठा रहा है। वो क्या अंबानी है या अडानी है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने घर का खर्चा भी उठाए और साथ में बेटे के घर परिवार में जो भी खर्चा आ रहा है उसका भी खर्च का भुगतान करें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरफा बहुत ही ज़्यादा दबाव हो गया है। लड़की का शादी होता है, दहेज में जो भी कैश दिया जाता है तो लड़के का जो बाप होता है वो इसलिए दहेज मांगता है क्योंकि वह बेटी को ले जा करके अपने घर में रखेगा, तो जो भी उस पर खर्चा होता है ये सब उनकी मानसिकता, नीच मानसिकता को दिखाता है। क्या अगर हम इस बात को इंटरसेक्ट करें तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि अगर आपके घर पे एक मेड, एक हेल्पर भी रखते हैं तो आपके घर के जो भी काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है, खाना पकाती है, घर की साफ सफाई करती है, तो क्या वो इसके लिए अपना वेतन नहीं लेगी? वो आपके घर खा भी सकती है और वेतन भी ले सकती है। तो क्या आप इस आधार पर देखें तो क्या ये जो लड़की जाएगी वो आपके घर काम नहीं करेगी? तो क्या ये भी आपसे वेतन, इसे तो सामने से वेतन मांगना चाहिए और उल्टे आप इससे दहेज मांग रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। इसकी समाधान क्या क्या है? इसका समाधान हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं? इसके समाधान के लिए सबसे पहले जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसको दहेज का अपोज करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा साफ साफ शब्दों में। उसे अपने माता पिता से बोलना होगा कि हमारे पास जितना पैसा है हम उतना में ही अपना एडजस्ट कर लेंगे खर्चा, हमें लड़की के बाप से पैसा एक भी रुपया नहीं मांगना है, जितना है उसमें हम लोग लड़की है लड़का है दोनों का शादी हो जाएगा। अगर ज़्यादा क्षमता नहीं है तो मंदिर में शादी हो जाएगा। उसमें समाज तो देगा नहीं आपको पैसा, समाज कहने के लिए बहुत कुछ कहेगा। एक समाज जो है एक तरह से देखा जाए तो इसका जो प्रक्रिया है, इसकी जो समाज का जो दृष्टिकोण है बहुत खराब है और कहीं कहीं अच्छा भी है। खराब क्या है तो अगर लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, तो सभी कोई उसको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन दहेज भी तो एक गंदी बात है और दहेज लेते समय कोई कुछ नहीं बोलेगा। और नहीं तो क्या, बेटी के बाप को ही बोला जाएगा कि 1,50,000 और बढ़ा दो। दहेज को ही प्रोत्साहन दिया जाता है समाज द्वारा, जिसके कारण बेटी के बाप, प्रत्येक बेटी के बाप पर थोड़ा या बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास के व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और जो अमीर है वे तो अपना सॉल्व कर लेते हैं। हमें दहेज को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? शादी का जो बजट है कम से कम रखना चाहिए। दिखाओं में वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लड़की के करियर में इन्वेस्ट करें, उसको पढ़ने लिखने में बढ़ावा दें, उसको अपने पैर पर खड़े होने के लिए उसको पढ़ाई लिखाई कराएं, उसे जो भी है अच्छे से अच्छे जॉब दिलाएं, जिससे कि वो जॉब से जो भी पैसा कमाएगी वो ससुराल के यहाँ ही देगी। यहाँ मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे यहाँ एक लड़की है जो कि गवर्नमेंट टीचर है और उसका शादी जो है गवर्नमेंट टीचर से ही 1 to 5 दोनों 1 to 5 के टीचर हैं, दोनों बराबर पे ही हैं। लेकिन फिर भी जब लड़की का बाप उस लड़के के बाप के यहाँ रिश्ता ले गया तो लड़के के बाप ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे आपको गहना देना होगा 5 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए आप कैश दीजिए, जिससे कि मैं अपने घर पे, लड़का का जो बाप है वो अपने घर पे टेंट का सामान या जो भी उसके घर खर्चा हो, गाड़ी से आने बारात ले जाने के लिए, ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए, वो लड़की से पैसा का मांग करने लगा। यहाँ उसकी मानसिकता कितनी नीचे है ये दिखने लगी। क्यों वो केवल अपने बेटे को जन्म देने के लिए पैदा किया था? क्या वो लड़की के बाप के भरोसे अपने बेटे की शादी के लिए सोच रहा है? क्यों अपना नहीं कर सकता है खर्चा? लड़की का बाप भी तो अपने द्वार पे जो भी होगा खर्चा, ऑर्केस्ट्रा का, लोग का स्वागत, और उस लड़की के बाप पे तो और भी ज़्यादा डबल लोड है। दहेज देना, सिगड़ी अंगूठी देना, बहुत सारा। दोनों लड़की के बाप भी कोई फ्री नहीं है। तो यहाँ लड़के को स्टैंड लेना होगा कि हमारे पास जितना खर्चा है, जितना पैसा है, हम उतना ही खर्च करेंगे, लड़की के बाप पे ज़्यादा लोड प्रेशर नहीं देंगे। हम सिंपल शादी को प्रमोट करेंगे, हम नहीं ज़्यादा तामझाम करेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टेज नहीं बनवाएंगे, ज़्यादा सजावटी सामान नहीं मंगवाएंगे। जो भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है या शादी में जितनी सारी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, बैंड बाजा ये सब जो होते हैं, घोड़ा गाड़ी, इसका हम प्रबंध नहीं करेंगे। हम सिंपल सा अगर शादी करना चाहें तो एक हम ये जो फ्लैट होता है बुक कर सकते हैं, वहाँ सिंपल से सिंपल वे में शादी करके जो भी लड़का लड़की के दोनों तरफ के जो मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, उनको हम खाना पीना जो भी है उसका व्यवस्था कर सकते हैं। और ये इसका जो खर्चा आएगा ये
लड़की के बाप और लड़का के बाप दोनों को 50-50 इसको खर्चा का भुगतान करना चाहिए। यह नहीं कि ये सारा खर्चा लड़की के बाप के ही सिर पर रहे। तो सुधार है दहेज का जो कुप्रथा है, दहेज कुप्रथा, इसकी सुधार है जो ये संसद नहीं करेगी। ये नेताओं को क्या लेना देना है, वे अपने मस्त चंगा सी हैं, वे अपने बेटी का ब्याह विदेश में कर रहे हैं, उनको कितना भी दहेज देना पड़े उन पर कोई फोर्स नहीं। फोर्स है हमारे मिडिल क्लास परिवार और गरीब परिवारों पर। तो इसके लिए हमें अपने ही घर से इसकी सुधार की शुरुआत करनी होगी। हमें अपने घर के परिवार में जो भी बातचीत होती है, अपने बेटे बेटी, माँ बाप, दादा दादी, जो भी बैठक में बातें होती है, वहाँ हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। हमें दहेज नहीं लेना, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमें दहेज नहीं लेना है। कि 2030 तक क्या दहेज हमारे समाज से, भारत समाज से खत्म हो जाएगा? अगर हाँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो संविधान है उसमें दहेज का भी प्रतिबंध है। जैसे भारतीय दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना एक कानूनी अपराध है। और जो भारतीय दंड संहिता 304A है, 498B, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत दहेज जो है एक अपराध है। लेकिन क्या लोग मानते हैं? नहीं। अगर एक बेटा लड़की के यहाँ का शादी करने से मना कर देता है तो लड़की का बाप शायद ही कभी जाता है, वो जाता ही नहीं है पुलिस स्टेशन FIR करने की ये पार्टी मेरी बेटी से शादी करने के लिए दहेज मांग रहा है। ये हमारे समाज में कभी नहीं होता है कि आज तो देखा गया हो कि दहेज के खिलाफ कोई भी बेटी का बाप FIR कराया हो। अगर बिरले कभी कभार अगर चला भी जाता है तो उसकी बेटी का ही ब्याह जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसी डर से बहुत सारे जो बेटी के बाप हैं, जो बेटी के घर वाले हैं, वो इस झमेला में, इस कानूनी चक्कर में पड़ते ही नहीं है। तो यही बात है कि हमें इस कानून जो है ये हमारे समाज में सुधार नहीं ला पाएगा। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। आप कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ क्या दहेज चलता है। अगले वीडियो में नमस्ते।